दोस्तों वैसे तो वैज्ञानिक ज्यादातर प्राचीन खोजों के बारे में कोई ना कोई डिटेल तो दे ही देते हैं, पर इसके बावजूद भी दुनिया में कुछ ऐसी खोजें एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में आम इंसान तो क्या, खुद वैज्ञानिक भी बोलने से कतराते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ प्राचीन खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड। दोस्तों साइंटिस्ट ने हाल ही में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से एक बहुत ही चौंका देने वाली खोज की है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। असल में जर्मनी और रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात के एविडेंस खोजे हैं कि पिरामिड के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि पिरामिड को कभी भी सिर्फ दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था और ना ही एक कब्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बैटरी या कहे पावर प्लांट्स थे जिसके चैम्बर्स के द्वारा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बनाया जाता है तो आखिर वो एनर्जी कहां खर्च की जाती थी? वेल, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, इनका का मागना। दोस्तों हमें इनका का मागना मॉन्यूमेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सभी एंशिएंट लेजेंड से मिली है, जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये बात इस डिस्कवरी को काफी मिस्टीरियस बना देती है। अगर हम इनका का मयाना की बात करें तो ये एक मैसिव स्टेयरकेस है जिसे कि सॉलिड रॉक से बनाया गया है। साथ ही इसमें सीट्स, नाइक्स और कई मिसहैपन स्टेप्स बने हैं जिन्हें कॉम्प्रेस्ड ऐश की मदद से कार्व किया गया था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एंशिएंट पीपल इन स्टेयरकेस का इस्तेमाल किस काम में करते थे। तो आपको बता दें कि उस समय के लोग इनका ज्यादातर इस्तेमाल सेरेमोनियल एक्टिविटीज के लिए किया करते थे। हालांकि आज के समय में लोग इनका इस्तेमाल बैठने और आराम करने के साथ साथ अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए करते थे। नंबर 8, जाइगेंटिया। दोस्तों अब बारी है जाइगेंटिया की, जो पूरी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मेगालिथिक टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है और ये माल्टा के गोजो आइलैंड पर मौजूद है। इस जगह को इतना मिस्टीरियस इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ जो ह्यूमन हैबिटेशन के एविडेंस मिले हैं वो आज से तकरीबन 7000 साल पुराने हैं। कहा जाता है कि करीब 5000 बीसी में यहाँ रहने वाले अर्ली न्यूलिथिक पीपल ने सबसे पहले प्रिमिटिव वोट्स को बनाया था। आपको बता दें कि जाइगेंटिया में कई स्टोन टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से कई तो आज भी खड़े हुए हैं, पर इनमें से एक कुछ अननोन रीजन की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट टेम्पल को 3600 बीसी में बनाया गया था और लास्ट इनकम्प्लीट टेम्पल को 2900 बीसी के अराउंड बनाया गया था। इन टेम्पल्स की इतनी ओल्ड डेट्स ही जाइगेंटिया को वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मैन मेड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाती है। नंबर 7, द ब्रोकन मेहर। दोस्तों एरिगरा की द मिस्ट्री ऑफ मेहर आपके दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देगी, क्योंकि ये एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे लीस्ट नोन वंडर्स में से एक है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, पर इसके बावजूद भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसे ह्यूमन हिस्ट्री में बनाया गया सबसे बड़ा मेगालिथिक स्टोन मॉन्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि इससे दुनिया की कुछ सबसे पहली सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया से पहले यानी आज से तकरीबन 6700 साल पहले बनाया गया था। वैसे इसकी मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये पिछले 700 सालों से जैसे का तैसे खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये एकाएक नीचे गिर गया और 4 हिस्सों में टूट गया। तब से लेकर आज तक ये मॉन्यूमेंट फ्रांस के रूरल एरिया में ऐसे ही जमीन में पड़ा हुआ है। नंबर 6, द लियर फेल। दोस्तों आयरलैंड की कुछ सबसे सेक्रेट साइट्स में से एक हिल ऑफ तारा भी है, और आपको बता दें कि ये हिल देखने में तो किसी आम हिल की तरह लगता है, लेकिन इस हिल पर कभी आयरलैंड के हाई किंग्स के हाथों रूल किया जाता था। आज के समय में आयरलैंड की कैपिटल डबलिन के बहुत पहले हिल ऑफ तारा भी आयरलैंड की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ कुछ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम को करीबन 3200 बीसी में किया गया था और उस समय में इस हिल पर हाई किंग्स का कब्जा था। शायद ही आपको जानकारी हो कि उस समय के कुछ क्रीपी बरियल चैम्बर और पाइल्स के अलावा कुछ भी आज मौजूद नहीं है, और इन बचे हुए मॉन्यूमेंट में एक लिया फेल भी है। लिया फेल को आज के समय में स्टोन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, और साथ ही इसे कई लोग आयरिश माइथोलॉजी से जोड़कर भी देखते हैं। अगर हम आयरिश माइथोलॉजी की माने तो इस पिलर में कई मैजिकल पावर्स भी हो सकती हैं, जो कि सच में काफी मिस्टीरियस बात है। नंबर 5, द लॉलाडॉफ प्लेट।
दोस्तों 1937 में नॉर्थ वेस्ट चाइना के बायान हार माउंटेन्स में चल रहे एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में आर्कियोलॉजिस्ट को 716 ग्रेनाइट डिस्क्स मिली थी, जिन्हें बाद में ड्रोपा स्टोन्स के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं ग्रेनाइट प्लेट्स में से एक प्लेट को लोलाडॉफ प्लेट कहा जाता है, जिसके बारे में कई मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सब फेक प्लेट्स हैं। हालांकि फिर भी कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिस्क्स आज से 12,000 साल पहले अर्थ पर होने वाली इंटर गैलेक्टिक मीटिंग्स के बारे में बताती है, क्योंकि ये पूरी तरह हायरोग्लिफिक से भरी हुई है। साथ ही इन डिस्क में इलोंगेटेड स्कल वाली एलियन ममीज भी बनी हुई हैं, और जब इन पर स्टडी हुई तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हम डिस्क पर बनी इमेजेस की माने तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की क्रैश लैंडिंग हो सकती है, जिसको खुद उस समय के इंसानों ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ये बस एक थ्योरी है जो सच भी हो सकती है। नंबर 4, द शार्क टीथ मिस्ट्री। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं हाल ही में मिले फॉसिलाइज्ड शार्क टीथ के कलेक्शन के बारे में, जिसे एक 2900 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट यरूशलेम की सिटी ऑफ डेविड में मौजूद है। हैरानी की बात तो यह है कि ये टीथ आज से तकरीबन 80 मिलियन साल पुराना है, जो कहीं न कहीं एंशिएंट ओशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए कई साइंटिस्ट ने तो इसे बाइब्लिकल किंग सोलोमन के दिनों के कलेक्शन का हिस्सा भी बताया है। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये फॉसिल अपनी रियल सेटिंग में नहीं है, बल्कि इससे छेड़खानी की गई है। अगर हम इस फॉसिल की डिस्कवरी की बात करें तो इसे एक आयरन एज के घर के फाउंडेशन में से खोजा गया है, जिसके बाद से ही इस फॉसिल के बारे में कई थ्योरी सामने आने लगी हैं। नंबर 3, द टूम्ब ऑफ सेनेनमट। दोस्तों, द टूम्ब ऑफ सेनेनमट की डिस्कवरी के पीछे अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हर्बर्ट विनलॉक हैं, जिन्होंने इसे 1925 और 1927 के बीच में डिस्कवर किया था, और इस टूम्ब को ऑफिशियली TT353 कहते हैं। ये डेल अल्बारी और द टेम्पल ऑफ हाटशेपसेट के पास ही में मौजूद है। साथ ही अगर हम कई लेजेंड्स की माने तो सेनेनमट ने ही माइटी टेम्पल्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि आज भी इजिप्ट में काफी फेमस है। इसके बाद अगर हम द टूम्ब ऑफ सेनेनमट की बात करें तो इसकी सीलिंग और वॉल्स को कई तरह सेलेस्टियल डायग्राम से कवर किया गया था, जो कि कहीं न कहीं ल्यूनर साइकिल्स और कॉन्स्टेलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद साइंटिस्ट और भी हैरान रह गए। नंबर 2, द एज़टेक क्रिस्टल स्कल। दोस्तों, क्रिस्टल स्कल्स को पूरी दुनिया में होने वाली प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शन में से खोजा गया है, जिन्हें कि एंशियंट मेसो अमेरिकन कल्चर का माना जाता है, और ये कल्चर बिल्कुल एज़टेक और माया के जैसे ही सेम कल्चर थे। इन स्कल्स को एक क्रिस्टलाइन मिनरल से बनाया गया था। साथ ही इन स्कल्स में से लगभग सभी बिल्कुल क्लियर और पूरी तरह मिल्की व्हाइट हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि कई लोग तो इन स्कल्स के बारे में कहते हैं कि इनके पास कई तरह की पैरानॉर्मल पावर्स होती हैं, जो कि किसी के फ्यूचर के बारे में देख सकती हैं और कई सारी डिजीज के इलाज में भी काम आ सकती हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर ये मिस्टीरियस स्कल्स आए कहां से हैं और इनको आखिर किन लोगों के हाथों क्राफ्ट किया गया होगा। और कई लोग इसे एज़टेक आर्टवर्क मानते हैं, तो कई इसे फैंसी फेक्स मानते हैं। नंबर 1, द शगबोरो इंस्क्रिप्शन। इन सब के बाद अब वक्त है अंतिम डिस्कवरी का, जो कि मौजूद है इंग्लैंड के शगबोरो हॉल में। असल में ये खोज एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम द शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट है, और ये कुछ ज्यादा पुराना नहीं बल्कि 18वीं सेंचुरी में बनाया गया एक मॉन्यूमेंट है। साथ ही अगर हम इस मॉन्यूमेंट की कार्विंग की बात करें तो इसमें एक महान आर्टिस्ट निकोलस ब्यूसन के आर्केडियन शेफर्ड्स को दिखाया गया है। दरअसल इसमें लेटर्स की एक सीरीज भी मौजूद है, जिसके लेफ्ट में लेटर डी और दूसरी तरफ लेटर एम बना हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला है जो इन इंस्क्रिप्शन और इन लेटर्स के मीनिंग को समझा सके। इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि यह किसी तरह का कोई कोड भी हो सकता है, जिसे आज तक कोई डीकोड नहीं कर सका है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।